यह कहानी उनके जीवन के उस समय की है जब वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे और अपने शिष्यों के साथ देश विदेश में धर्म का प्रचार कर रहे थे। कथा सर्प और सन्यासी एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध के आगमन से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनका स्वागत करते हुए उन्हें धर्मोपदेश देने का अनुरोध किया। बुद्ध ने लोगों की भावना को समझते हुए अगले दिन प्रातः गांव के मध्य स्थित एक वृक्ष के नीचे धर्मोपदेश देने का वचन दिया। वहां के लोग बुद्ध के उपदेश के लिए अत्यंत उत्सुक थे, लेकिन गांव में एक बड़ा संकट था। गांव के पास के एक घने जंगल में एक विशाल और अत्यंत विषैला नाग रहता था। वह नाग अत्यंत क्रूर और हिंसक था। उसने गांव के बहुत से लोगों को नस्ल लिया था और लोग उसकी विषाक्तता के कारण मारे जा चुके हैं। इस कारण गांव के लोग उस नाग से बहुत भयभीत रहते थे और कोई भी उसके निकट जाने का साहस नहीं करता था। गांव के मुखिया ने भगवान बुद्ध को इस संकट के बारे में बताया और उनसे प्रार्थना की कि वे इस नाग से गांव की रक्षा करें। बुद्ध ने मुखिया की बात ध्यान से सुनी और कुछ क्षण के लिए शांत। फिर उन्होंने कहा, कल मैं उस नाग से मिलूंगा, आप सभी निश्चिंत रहें। जब बुद्ध का नाग से सामना अगले दिन बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। गांव के लोग दूर से ही इस दृश्य को देख रहे थे और चिंतित थे कि बुद्ध के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। जब बुद्ध उस स्थान पर पहुंचे जहां नाग रहता था, तो उन्होंने ध्यानमग्न होकर शांति से बैठ गए। बुद्ध के शांत और दिव्य आभा से उस स्थान पर एक अद्भुत शांति फैल गई। कुछ देर बाद नाग अपनी गुफा से बाहर आया। वह गुस्से से फुफकार रहा था, उसकी आंखें लाल थीं और वह बुद्ध की ओर तेजी से बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह बुद्ध के निकट पहुंचा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। बुद्ध की शांत और करुणामयी उपस्थिति ने उसके हृदय में एक अज्ञात परिवर्तन ला दिया। उसका क्रोध अचानक शांत हो गया और वह बिना किसी आक्रमण के बुद्ध के सामने झुक गया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उस नाग से कहा, तुम क्रोध और हिंसा के कारण पीड़ा में हो। क्रोध से केवल विनाश होता है और हिंसा से केवल दुख मिलता है। क्यों न तुम अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाओ। नाग ने बुद्ध की बात ध्यान से सुनी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे प्रेम और करुणा का महत्व समझाया और कहा, यदि तुम वास्तव में शांति और सुख चाहते हो तो अपने क्रोध और हिंसा को त्याग दो। दूसरों के प्रति करुणा और अहिंसा का अभ्यास करो, यही सच्चा धर्म है। इन्हा नाग का परिवर्तन बुद्ध के उपदेश से नाग का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने वचन दिया कि वह अब कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा और अहिंसा के मार्ग पर चलेगा। गांव के लोग जब ये देखकर आए कि नाग अब शांत और अहिंसक हो गया है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान बुद्ध को धन्यवाद दिया और नाग के इस परिवर्तन को एक चमत्कार माना। नाग ने बुद्ध से निवेदन किया, हे प्रभु, मैं अब आपके बताए मार्ग पर चलूंगा, लेकिन मेरे पिछले कर्मों के कारण लोग मुझसे भयभीत हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हें अपने कर्मों को बदलने का अवसर मिला है। लोग धीरे धीरे तुम्हारे नए रूप को समझेंगे। तुम धैर्य रखो और अपने अहिंसक और करुणामयी जीवन से उन्हें विश्वास दिलाओ। गांवों में शांति की स्थापना उस दिन के बाद से गांव में शांति स्थापित हो गई। नाग अब गांव के लोगों को हानि नहीं पहुंचाता था और जंगल में ही शांतिपूर्वक रहता था। गांव के लोग अब निडर होकर जंगल के पास जा सके थे। सभी ने इस चमत्कारिक घटना को भगवान बुद्ध के ज्ञान और करुणा का परिणाम माना। इस घटना के बाद गांव के लोग बुद्ध के और बड़े बड़े भक्त हो गए और उन्होंने अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बुद्ध के उपदेश से केवल नागा ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल गया। सभी ने यह समझ लिया कि सच्ची शांति केवल अहिंसा, प्रेम और करुणा से ही प्राप्त की जा सकती है। कहानी की शिक्षा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि क्रोध और हिंसा केवल विनाश का कारण बनते हैं, जबकि प्रेम और करुणा से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। भगवान बुद्ध के जीवन का ये रहस्यमयी प्रसंग हमें यह भी बताता है कि यदि हम अपने भीतर अहिंसा और करुणा को स्थान दें, तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो सकते हैं। क्रूरता और हिंसा के अंधकार में भी ज्ञान का प्रकाश हमें सही मार्ग दिखा सकता है। गौतम बुद्ध के जीवन की ये कथा न केवल एक रहस्यमयी घटना को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन केवल अंदर से ही आता है। चाहे वह नाग हो या मनुष्य, यदि हम अपने भीतर परिवर्तन लाने का संकल्प करें, तो हम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। अंततः ये कथा इस बात का प्रतीक है कि भगवान बुद्ध का उपदेश हर जीव के लिए था,
चाहे वह मानव हो या कोई अन्य प्राणी। उनका संदेश था अहिंसा, प्रेम और करुणा, जो किसी भी जीव के जीवन को बदल सकता है और उसे सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है।